दोस्तों, आज हम एनीमिया के बारे में बात करेंगे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि आज की परिवेश में शुद्ध भोजन न मिलने के कारण या इतनी उलझने या चिंताओं में डूबे रहते हैं, उसके वजह से जो एनीमिया की स्थिति पैदा हो जाती है। तो कैसी लक्षण में कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन का प्रयोग किया जाए तो हम एनीमिया से उभर सकते हैं। आज हम इस चैनल के माध्यम से आप सभी को इसी के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, विस्तार से जानने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रमोद कुमार सिंह आप सभी का मैं अपने चैनल में स्वागत करता हूँ। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए या फिर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी टच कर दें, ताकि जो भी मैं स्वास्थ्य संबंधी वीडियो यूट्यूब पोर्टल पर अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको जरूर मिले। मैं आपको होम्योपैथिक मेडिसिन और उसके चरित्रगत लक्षण के बारे में बताऊंगा कि कैसी लक्षण हो तो कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन लेकर के एनीमिया को दूर किया जा सकता है। तो आप हमारे चैनल पर पढ़ते हैं। पहला जो होम्योपैथिक मेडिसिन है एसेटिकम एसिड। यदि इसके रोगी को देखा जाए तो जो इसका चेहरा है देखने से बिल्कुल ही पीला पीला दिखता है और साथ ही जो इसका मरीज है बिल्कुल कमजोर दिखता है। ऐसे देखने में लगता है कि बहुत दिनों से जो यह मरीज है दुख को झेल रहा है। एनीमिया के साथ साथ इसे इतनी कमजोरी रहता है कि थोड़ी थोड़ी देर के बाद ही यह बेहोश हो जाता है, उल्टियां कर देता है या इसके शरीर से पसीना और मूत्र बहुत काफी मात्रा में निकलता है। तो वैसे स्थिति में हम एसेटिक एसिड होम्योपैथिक मेडिसिन का नियमित रूप से प्रयोग कराए इस रोगी को तो यह बिल्कुल ही ठीक हो सकता है। दूसरा मेडिसिन है एसिड फास। एसिड फास का चरित्रगत लक्षण यह है, यह वैसे रोगी में काम करता है जो कि अपने वीर्य का बहुत ही नाश कर चुका है, या फिर वैसे मरीज जो बहुत सारे दुखों का सामना करता आया है और इतने सारे दुखों को झेला है कि उसके वजह से यदि इसके शरीर में खून की कमी हो गया है, एनीमिया की स्थिति हो गई है, तो यह एसिड फास होम्योपैथिक मेडिसिन नियमित रूप से प्रयोग करता है तो यह एनीमिया की स्थिति से उबर सकता है। तीसरा मेडिसिन है अर्जेंटम नाइटिकम। अर्जेंटम नाइटिकम होम्योपैथिक मेडिसिन का चित्रगत लक्षण यह है कि जो आपका भूख है बिल्कुल ही मारी जाती है। आप खाना तो खाते हैं लेकिन जो खाना खाते हैं वह सही ढंग से सुचारू रूप से पच नहीं पाता है और नहीं पचने के वजह से जो आपके शरीर को पोषण मिलना चाहिए वह नहीं मिलता है। साथ ही आपको वोमिटिंग की स्थिति भी काफी मात्रा में बना रहता है, कभी भी आप वोमिटिंग कर देते हैं, कर देते हैं। तो वैसी स्थिति में यदि अर्जेंटम होम्योपैथिक मेडिसिन का नियमित रूप से प्रयोग करते हैं तो आप निश्चित रूप से एनीमिया की स्थिति से उबर सकते हैं। अगला मेडिसिन आर्सेनिक एल्वा। आर्सेनिक एल्वा का लक्षण यह है कि जो रोगी है वह मलेरिया रोग से ग्रसित हो जाता है और साथ ही उसे शराब पीने की भी आदत हो। तो वैसे स्थिति में यदि उसे खून की कमी हो जाती है, एनीमिया रोग से ग्रसित हो जाते हैं, तो आर्सेनिक एल्वा होम्योपैथिक मेडिसिन का यदि कुछ लंबे समय तक
प्रयोग करते हैं तो वह एनीमिया के रोग से बिल्कुल ही उबर जाते हैं। पांचवा मेडिसिन है कैलकेरिया आर्स। कैलकेरिया आर्स होम्योपैथिक मेडिसिन का हमें उस समय प्रयोग करना पड़ता है जब रोगी के शरीर में हीमोग्लोबिन की संख्या और लाल रक्त कण की संख्या बहुत ही काफी मात्रा में घट गया होता है। यदि वैसे स्थिति में कैलकेरिया आर्स होम्योपैथिक मेडिसिन का प्रयोग करते हैं तो बहुत जल्दी लाल रक्त कण और हीमोग्लोबिन की जो मात्रा है बहुत काफी में जल्दी में बढ़ जाता है। छठा मेडिसिन कैलकेरिया फास। कैलकेरिया फास वैसे बच्चों के लिए एनीमिया में अमृत साबित होता है जो एनीमिया से जूझ रहे होते हैं और देखने में बिल्कुल पीले पीले और बहुत ही कमजोर दिखाई देते हैं। साथ ही जो उनकी हड्डी है बिल्कुल ही दुबली पतली और पिलपिली सी नजर आती है। ऐसा लगता है कि उसे मैरासमस हुआ है। तो उस स्थिति में कैलकेरिया फास होम्योपैथिक मेडिसिन का यदि प्रयोग किया जाए उस रोगी पर तो वो एनीमिया की स्थिति से बाहर आ सकते हैं। तो दोस्तों और भी सारे एनीमिया को दूर करने के लिए होम्योपैथिक मेडिसिन है, मैं अगले वीडियो में जरूर आपको उसके बारे में बताऊंगा। तो मैं अभी तक जितना होम्योपैथिक मेडिसिन आप सभी को बताया हूं, यदि सबका 330 सबका 30 पावर में सुबह, दोपहर और शाम को 3 बूंद की मात्रा में कुछ समय तक यदि प्रयोग किया जाए तो बहुत जल्द ही एनीमिया की स्थिति जो है खत्म हो जाती है। हाँ, एक बात और बता दूं, जितना भी मैं अभी 6 दवा आप सभी को अभी जो मैं बताया हूं, लक्षण के अनुसार यदि इनमें से केवल एक दवा ही आपको प्रयोग करना है, ऐसा नहीं कि जितने दवा का मैं नाम बताया हूं सबको आप लेना है एक साथ में, ऐसा नहीं है। किसी एक दवा को लक्षणानुसार लेना है। यदि आपकी जो स्थिति है एनीमिया की स्थिति से बाहर आ जाता है, आप बिल्कुल ठीक हो जाते हैं, तो हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से धन्यवाद जरूर बोलना। तो दोस्तों ऐसे ही स्वास्थ्य भरी वीडियो के साथ हम आपसे फिर मिलेंगे और जाते जाते यही कहेंगे कि अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो दोस्तों ऐसे ही स्वास्थ्य भरी वीडियो के साथ हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।